एक बीमार है थोड़ा, बाकी तो ये सब फिट है। पकड़ लेना ये हम बोल रहे हैं। कोई बात सामान डाल लिया सारा ठीक। जनाब, हम जमात में आए हुए हैं 40 दिन की, और कैराना जिला शामली के हम लोग हैं, 30 साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मथुरा में हैं हम, और हमें यहाँ रखा गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ में किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। प्रशासन ने हमें पूरा यहाँ सहयोग दिया, डॉक्टरों ने भी बहुत अच्छा हमारे साथ सलूक किया है, और बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को रखा गया है। यहाँ पे खाने का, पीने का, हर चीज़ का इंतज़ाम हमारे लिए किया गया मुझे डिपार्टमेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो मरकज़ है उन्होंने भी हमारी हर चीज़ का इंतज़ाम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रखा है। हमें नाश्ता, पानी, खाना टाइम पे मिल रहा है, अवेलेबल हो रहा है, और प्रशासन हमें पूरा सहयोग कर रहा है। हमारी पूरी हेल्प की जा रही है, और हम भी उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं। बहुत अच्छा निर्णय है उनका। और ये मीडिया ने उड़ा रखी है जी, पकड़ लिया, यो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सब हमारा सहयोग अच्छी तरह कर रहे हैं, और हम भी उनका सहयोग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा है। हमें 14 दिन के लिए वो लोग रखे हुए हैं, हम रहने के लिए तैयार है। हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, चाहे वो 14 दिन रखे या 15 दिन रखे। सब साथी खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को कोई परेशानी नहीं है। हमारी रिपोर्टें भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी रिपोर्टें सब साथियों की निगेटिव है। अल्लाह का शुक्र है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सब साथी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आराम से है। एक रूम में 10 साथियों का रखा हुआ है, तीन बड़े बड़े हॉल हैं, और किसी तरह की हमें कोई तकलीफ, हर चीज़ अवेलेबल कराई जा रही है। हमें यहाँ पे टाइम पे हमें खाना मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम पे पानी मिल रहा है, हर चीज़ यहाँ से प्रशासन, डॉक्टर सब हमारे देख रेख में है, हमें देख रहे हैं। किसी चीज़ की अल्लाह का शुक्र है, हमें दिक्कत नहीं है। और ये तो मीडिया ने सब अफवाह बना रखी है जी, ये है, पकड़ लिया, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह सुकून से है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे जो हजरत ने जब उनसे काफ़ी? देखिए, मैं ये एक मैटर बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा, ताकि किसी प्रकार का कोई अफवाह या रूमर ना फैले पूरे ज़िले में। कल से ही अलग अलग तरह की अफवाह फैल रही हैं कि कुछ लोग दिल्ली से जो तबलीग की जमात चल रही थी निज़ामुद्दीन में, वहाँ से करनाल में आए हैं या मिले हैं। तो इसके संबंध में सबसे पहले तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस संबंध में कोई किसी प्रकार की अफवाह ना फैलाए। यदि कोई अफवाह फैलाएगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे संबंधित जो जानकारी है, जो ऑथेंटिक जानकारी है, आपको एसपी ऑफिस से टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अब तक मैं बताना चाहूँगा कि कुल 8 व्यक्ति करनाल ज़िले के, उनका नाम मैं नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा, कुल 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो दिल्ली उस जमात में जिन्होंने अटेंड की थी, 8 के 8 से हमारा संपर्क हो गया, और 8 के 8 दिल्ली हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में है। कोई उनको सिम्टम नहीं है, लेकिन उनको एज अ प्रिकॉशनरी मेज़र उनको दिल्ली हॉस्पिटल में रखा गया है। और वो पिछले 4 महीने से बाहर हैं, पिछले 4 महीने से वो करनाल में एंटर नहीं किए। ये तो हो गए 8 व्यक्ति जो दिल्ली हैं। इनके अलावा एक व्यक्ति ऐसा है जो जमात अटेंड करके वापस करनाल आया है। कल रात हमने उसका मेडिकल चेकअप कराया, उसके परिवार का मेडिकल चेकअप कराया, और जिस से उसका संपर्क रहा सबका मेडिकल चेकअप करा के उसको
कुंजपुरा सैनिक स्कूल जो हमारा क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ भेजा गया है। 9 व्यक्ति जिनका करनाल से संबंध है, जो दिल्ली तबलीग जमात जिन्होंने अटेंड की थी। इसके अलावा एक जींद का रेजिडेंट है, उसकी बेटी यहाँ करनाल में मैरिड है। वो जहाँ जहाँ गया उसके पूरे परिवार का मेडिकल चेकअप करा के उसको भी क्वारंटाइन सेंटर सैनिक स्कूल कुंजपुरा में भेजा गया है। इससे ज़्यादा अभी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये मैं वो बता रहा हूँ जो बिल्कुल वेरीफाइड है, और कृपया इसके अलावा और कोई किसी तरह की अफवाह ना फैले। तो सुभाष गेट वाले जो थी ये गलत अफवाह है? देखिए, जो सुभाष गेट के आसपास के कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो हो सकता है संपर्क में आए हों, तो उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। तो मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें क्वारंटाइन 2 तरीके के, एक तो जो क्वारंटाइन सेंटर में भेजे गए हैं जिनसे उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करा के अभी फ़िलहाल कोई ऐसे सिम्टम नहीं है, उनको तो क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया है। कुछ ऐसे हैं जो हो सकता है कि उनके संपर्क में आए हों, डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। तो क्वारंटाइन करना किसी भी सूरत में ये नहीं दर्शाता है कि कोई उसे सिम्टम है या कोई पॉजिटिव केस है। यदि कोई भी सिम्टम होंगे तो उसे इमीडिएटली आइसोलेशन सेंटर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। तो अभी तक पूरा जिले में नेगेटिव है सभी रिपोर्ट? अभी तक आप जानते हो हम डेली 2 बार ये रिपोर्ट दे रहे हैं, अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं है, और मैं आशा करता हूँ कि इस बारे में कोई अफवाह भी नहीं फैलाएगा। सर, करनाल की जो मस्जिद वगैरह है वहाँ पर भी आपने इस तरह की कोई एक्टिविटी देखी हो या आपने कोई जांच के लिए आप लोग गए हों? देखिए, जितनी भी मस्जिद हैं वो हमने एक बार तो सारी चेक करा ली हैं। वहीं से जो इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे स्पष्ट हुआ है कि जो व्यक्ति जहाँ जहाँ रुके उन सबको हमने ऑलरेडी क्वारंटाइन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और पास में लगे बेल आइकन पर क्लिक करें हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।